Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने बात की थी कि स्ट्रेसेस के बारे में देखा था। बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल जो प्लेन है वो टॉपिक चल रहा था। कुछ केसेस हमने देखे थे। आज क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल अगर आता है तो किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में। इसके एक आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन कंपोनेंट है, ठीक है, कोई मशीन कंपोनेंट है, इज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस एज शोन इन द फिगर। और फिगर क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये है स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, उसकी वैल्यू है 100 मेगा पास्कल। ठीक है, क्या है ये 100 मेगा पास्कल। इट मीन्स कि ये भी क्या है 100 मेगा पास्कल। बड़े ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, इट मीन्स कि आप 70% न्यूमेरिकल कर ले जाओगे बड़े आराम से। 50 मेगा पास्कल ये दिया हुआ है और ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा 50 मेगा पास्कल, राइट। इन्होंने यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी लगा रखा है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी है 25, डायरेक्शन दिया है ये, दिस इज़ 25 मेगा पास्कल। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इस तरीके से 25 मेगा पास्कल। कह रहे हैं कि एक ऑब्लिक प्लेन है, एक ऑब्लिक प्लेन है जो कि थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, इस तरीके से है थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है थीटा, और थीटा की वैल्यू इन्होंने दी है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है, ये ब्लू लाइन जो हमने दिखाई हुई है, इस ब्लू लाइन पे यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें दी हैं और क्या चीज़ें पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक मशीन कंपोनेंट है, मशीन कंपोनेंट पे एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन पे एक्स डायरेक्शन पे ये स्ट्रेस लगा है, वाई डायरेक्शन में जो है 50 मेगा पास्कल का स्ट्रेस लग रहा है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 25 मेगा पास्कल दी है। एक ऑब्लिक प्लेन दिया है थीटा डिग्री, दैट इज 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है किससे, एक्स एक्सिस के साथ, और कौन सा डायरेक्शन है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रही है। तो हम सबको पता है, पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, x क्या है सिग्मा x, सबको पता है 100 मेगा पास्कल लिखा हुआ है यहाँ पे 100 मेगा पास्कल। लेकिन क्या है ये, पॉजिटिव लिखेंगे या फिर नेगेटिव। पहली चीज़ क्या थी, थीटा की कौन सी डायरेक्शन में है। दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं कि 100 मेगा पास्कल दिया तो है, लेकिन ये नेचर इसका क्या है, टेंजाइल है या कॉम्प्रेसिव है। टेंजाइल मैंने बताया था, अगर कोई चीज़ खिंच रही है इट मीन्स टेंजाइल इन नेचर, अगर कोई चीज़ को दबा रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव इन नेचर, इट मीन्स कि 100 मेगा पास्कल क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एक्स समझ में आ गया। सिग्मा वाई देखेंगे, सिग्मा वाई क्या है 50 मेगा पास्कल। ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव, क्योंकि ये चीज़ भी इसको दबा रही है, तो इट मीन्स कि कॉम्प्रेसिव इन नेचर, दैट इज -50 मेगा पास्कल सिग्मा वाई की वैल्यू। टाउ एक्स वाई लिख लेंगे। टाउ एक्स वाई क्या होता है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 25 मेगा पास्कल दी हुई है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे भी 25 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो स्ट्रेस डेवलप होता है, अगर स्ट्रेस ऐसे दिया हुआ है इस टाइप से, राइट, ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो ये 25 दे दिया, ये 25 हो गया, तो ये क्या होगा, टाउ एक्स वाई जब भी लेंगे हम ये क्या करेंगे, पॉजिटिव 25 मेगा पास्कल लेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हमें इस तरीके से डिनोट कर दे, ये ऐसे कर दे, ये ऐसे कर दे, ये डायरेक्शन चेंज कर दे इसकी 25, तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ जो होगी वो होगी -25 मेगा पास्कल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरीके से हम देखेंगे, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से होगा तो वहाँ पे -25 मेगा पास्कल लेंगे। ये हमें याद रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर देखें एक तरीके से तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई क्या है, दूसरे जो हमने दूसरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था वो वाला केस है।
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई, दैट इज़ ये ऊपर वाली डायरेक्शन में दिया है, इट मीन्स कि -25 मेगा पास्कल। पूछ रहा है नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। नॉर्मल स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला पता है, पढ़ा हुआ है हमने, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, राइट। ये क्या हो गई नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा एक्स की वैल्यू रखते हैं -100, सिग्मा वाई की वैल्यू -50 बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई -100 माइनस यहाँ पे और -50 क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा, +50 बाई 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, थीटा हमारी क्या है यहाँ पे वैल्यू 60 डिग्री, मीन्स कॉस 120 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से, माइनस टाउ एक्स वाई की वैल्यू 25, -25 मतलब +25 हो जाएगी, क्योंकि -1 और दूसरा माइनस मिलके क्या हो जाएगा +25 साइन 2 थीटा मीन्स 120 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा -150 बाई 2, सीधे सीधे लिख लेते हैं, -150 बाई 2 इट मीन्स -75 हो जाएगा यहाँ पे, -75 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -100 प्लस 50, इट मीन्स कि -50 बाई 2 इट मीन्स -25, तो माइनस का 25, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा -75, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब -75 प्लस 25 प्लस 25 कॉस 120 प्लस 25 साइन 120। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो आंसर निकल के आएगा -65.85 मेगा पास्कल, -65.85 मेगा पास्कल। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन देखनी है कि स्ट्रेस कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में वो देखना है, और शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन देखनी है कि कौन सी डायरेक्शन में दिया हुआ है। माइनस प्लस को ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है। थीटा हमें पता है एक्स एक्सिस से हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये फार्मूला जो है एक्स एक्सिस के लिए है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लिया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला लगाया और ऑटोमेटिकली क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो बात हो गई नॉर्मल स्ट्रेस की कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये हो गई। शेयर स्ट्रेस भी देख लेते हैं। ओ टाउ एक्स वाई लिख लेते हैं -25, ठीक है, -25 मेगा पास्कल, सारे इरेज हो गया। यहाँ पे क्या करना है, शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सॉरी ये फार्मूला ये शेयर स्ट्रेस का और ये दोनों मैंने मिक्स कर दिया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला है शेयर स्ट्रेस का, कौन से ऑब्लिक प्लेन पे, इस जो नीली वाली प्लेन हमने शो की है वहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये होती है। यहाँ पे क्या सिग्मा एक्स की वैल्यू रखते हैं -100 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +50 बाई 2 साइन 2 थीटा साइन 120 माइनस टाउ एक्स वाई अगेन माइनस माइनस प्लस 25 कॉस ऑफ 120। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा निकल के, आपका आंसर आ रहा है -34.15 मेगा पास्कल आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, ये क्या हो जाएगा, ये -34.15 मेगा पास्कल इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस हमने निकाल दिया, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दी। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है तो रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है वो, नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर अंडर रूट में
और मतलब होल अंडर रूट नॉर्मल स्क्वायर प्लस शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आई थी, वैल्यू निकल के आई थी -65.85, -65.85 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टाउ मीन्स -34.15, -34.15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 74.2 मेगा पास्कल, 74.2 मेगा पास्कल इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका क्वेश्चन रहा। नॉर्मल स्ट्रेस निकाला हमने ऑब्लिक प्लेन पे, शेयर स्ट्रेस निकाला, डायरेक्शन का ध्यान देना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल देंगे, दोनों का स्क्वायर उसका समीशन अंडर रूट में करेंगे तो फिर क्या आएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने देख ली, जो भी मतलब एनालिटिकल मेथड जो होता है वो हमने देखा था, किस तरीके से हम फॉर्मूले यूज़ करके हम नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहे हैं ऑब्लिक प्लेन पे, हमने ये चीज़ें देखी थी। एक ऐसा मेथड भी है जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ग्राफिकल मेथड जो है वो काफ़ी इजी मेथड है, इस मेथड से आप कह सकते हैं फार बेटर है, इजी मेथड है। तो उस जो मेथड को हम कहते हैं वो होता है मोहर सर्कल मेथड। क्या है इसका, मोहर सर्कल मेथड कहते हैं उसको। उस मेथड में क्या करते हैं हम कि ग्राफ के थ्रू नॉर्मल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो आपका ऑब्लिक प्लेन दिया होता है उस पर हम ग्राफिकल मेथड से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इजी मेथड है, अच्छा मेथड है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आप, क्योंकि क्या होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो ये एक शॉर्टकट इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। कई पेपर्स में क्या होता है कि हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो ये चीज़ें मतलब इस तरीके की चीज़ें थोड़ा लंबा प्रोसेस आप कह सकते हैं और फिर कैलकुलेशन भी उसमें ज़्यादा करनी होती है। तो मोहर सर्कल जो मेथड है वो बेस्ट मेथड मान सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में। और बाकी ठीक है, दोनों मेथड अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव जब भी पेपर होता है तो हम मोहर सर्कल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इजी मेथड है और अच्छा मेथड है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मोहर सर्कल के बारे में। ओके, थैंक यू।